So we are back, and this is third session for this Ghatna Chakra pointer, and we will carry forward from here. So two sessions we have carried on, and we have completed some topics. ये घटना चक्र की जो पॉइंटर है, पॉइंटर क्या होता है कि उनकी जो घटना चक्र की प्रीव्यू है उसका एक तरह से समरी होती है। इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है, ठीक है, वन लाइनर फॉर्म में। तो ये रिवीजन के लिए बढ़िया है। जिसने उनकी प्रीव्यू पढ़ रखी है उसके लिए पॉइंटर बेस्ट है रिवीजन के लिए, ठीक है। तो हम ये यूपी पीसीएस के लिए देख रहे हैं, ठीक है। देखते हैं। Among the sand, desert, paddy crop land covered with fresh snow, prairie land, there this reflect back more sunlight as compared to other, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, जो फ्रेश स्नो होती हैं वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं इन कंपेरिजन टू अदर्स, जैसे सैंड डेजर्ट या पैडी क्रॉप्स या और कौन सा लैंड कवर्ड विद प्रेरीज, ठीक है। तो इसमें जो फ्रेश स्नो होगा वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद द टेक्निक टू इंटीग्रेट एंड मार्क द इमेजेस ऑफ 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट इज होलोग्राफी, कहते हैं ना उसको। होलोग्राम आपने सुना होगा, होलोग्राम होता है वो 3D ग्राम होते हैं वो होलोग्राम, ठीक है। उसके बाद इट इज यूज टू टेक 3 डायमेंशन पिक्चर्स, होलोग्राम जिसको कहते हैं वही। The generating images on a screen by focusing an electronic beam on a phosphorus coated screen is called रोस्टर स्कैन या यूज्ड इन सीआरटी मॉनिटर। आपने जो पुरानी टीवी आपने देखी होगी, पुरानी टीवी में क्या होता था, एक स्क्रीन होती थी और ये पीछे से ऐसे बल्ज होती थी ना, ठीक है। गायब क्यों हो जा रहा है ये, ठीक। पता नहीं क्या है यार, गायब क्यों हो रहा है ये। इट शुड स्टे, व्हाई इट्स नॉट स्टेइंग, पता नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि ये जो स्क्रीन होती थी ना, इस पे फास्फोरस की कोटिंग होती थी। तो फास्फोरस जब हम सीआरटी रे इस पे पड़ता था तो उसी से इसकी इमेज जनरेट होती थी, ठीक है। तो ये उसी के बारे में पूछ रहा है। ये सब क्वेश्चन पहले पूछते थे, अभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। रमन इफेक्ट डील्स विद द लाइट रेज पासिंग थ्रू ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। रमन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा कि जब कोई लाइट जो है वो किसी सरफेस पे टकराती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, तो सारी फ्रीक्वेंसी या सारी वेवलेंथ की लाइट नहीं एक डायरेक्शन में जाती है, कुछ इधर उधर भी जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि वो मतलब हमें अलग वेवलेंथ की लाइट्स भी मिलती हैं, उसी को रमन इफेक्ट कहते हैं। अपने यहाँ नेशनल साइंस डे मनाया जाता है रमन इफेक्ट के लिए, हाँ। जिस दिन उनको शायद नोबेल मिला था उसके लिए, ठीक है। रमन जी को सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए ही नोबेल मिला था, ठीक है। फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड सीडी ऑडियो प्लेयर यूजेस लेजर बीम, ठीक है। आपको याद होगा जो पहले कंपैक्ट डिस्क यूज होती थी उस पे लेजर बीम से वो रीड करते थे, ठीक है। तो लेजर बीम का इस्तेमाल करके उसको रीड करते थे, ऑडियो प्लेयर हो या वीडियो, सेम ही प्रोसेस था दोनों के लिए। व्हेन अ CD used in audio and video system in seen in sunlight, रेनबो लाइक कलर्स आर सीन, ठीक है। अगर आपके पास सीडी होगी ना, उसको कभी धूप में ऐसे करना तो देखना वो चमकता है सतरंगी कलर में। क्यों चमकता है? ऑल्दो इसमें मतलब जो रीजन है वो रिफ्लेक्शन और डिफ्रेक्शन का है, पर बेसिक होता है कि उस पर एक मैग्नेटिक कोटिंग रहती है, ठीक है। वो मैग्नेटिक कोटिंग जब आप धूप में ऐसे करोगे ना तो वो लाइट जो है उस पर रिफ्लेक्ट और डिफ्रेक्शन होगा, इसलिए वो ऐसे चमकेगा, ठीक है। दोनों ही वजह हैं कोटिंग की वजह से। अगर कोटिंग नहीं होगा तो इट्स जस्ट अ प्लास्टिक शीट, तो वो वैसा नहीं करेगी, ठीक है। Following statement are correct. Radio waves are produced by rapidly oscillating electrical current. To detect over speeding vehicles, police uses Doppler effect to reflect short radio डॉपलर इफेक्ट आपने कई बार सुना होगा। डॉपलर इफेक्ट उसका तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो उस आ रही है जा रही है वो पता करने के लिए, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट आपने काफी बार सुना होगा जब हम वो डिबेट होती है कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रही है या कांस्टेंट है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि डॉपलर इफेक्ट की वजह से पता चलता है कि जो कोई स्टार है वो हमसे दूर जा रहा है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट की वजह से वो हमें पता चलता है, ठीक है। ऐसे नहीं पता चलेगा कि हम तो रोज देखेंगे तारा उतना ही चमक रहा है, हमारे लिए तो उतना ही दूर है, लेकिन डॉपलर इफेक्ट की वजह से वो जान पाते हैं कि वो तारा जो है हमसे दूर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी दो लाइट होती है ना, रेड और ब्लू, ठीक है। रेड और ब्लू का ही यूज होता है डॉपलर इफेक्ट में, और उनकी इंटेंसिटी से पता चलता है कि वो
चीज पास आ रही है या जा रही है दूर, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। इन अ मोशन पिक्चर, in a motion picture usually 24 frames are projected every second over the whole length of film, ठीक है। an image formed on retina of eye persists for about 0.1 second after the removal of stimulus। आई थिंक ये गलत है इसमें, ठीक है। 0.1 नहीं है, शायद 0.5 या कुछ और होगा, ठीक है। इसमें पहला वाला सही बताया है, दूसरा वाला गलत बताया है, ठीक है। टेलीविजन सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव्ड बियॉन्ड सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज सरफेस ऑफ अर्थ इज कर्व्ड, ठीक है। क्यों? आपने देखा होगा जो अर्थ का सरफेस है वो गोल ना, तो आपने यहाँ एंटीना लगाया, स्टे क्यों नहीं कर रहा भाई, स्टे हो जा। हाँ, क्या चक्कर है। लेट मी चेक। अब हुआ। अब हो रहा है ये। तो मान लीजिए कि आपकी अर्थ है, यहाँ पे एंटीना लगा है, सैटेलाइट यहाँ पे है, सिग्नल आएगा स्ट्रेट आएगा, ठीक है। सिग्नल आएगा स्ट्रेट आएगा। अगर एंटीना यहाँ पे है तो सिग्नल नहीं पहुंचेगा यहाँ पे ना, क्योंकि सिग्नल कभी ऐसे कर्व में नहीं आएगा, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है सिग्नल। तो जब यहाँ पे एंटीना लगेगा और यहाँ पे सैटेलाइट है, सैटेलाइट का सिग्नल नहीं पहुंचेगा वहाँ पे। तो यही चीज कह रहा है कि जो टेलीविजन सिग्नल है वो एक एक डिस्टेंस के बाद वो नहीं पहुंचते, नहीं रिसीव करते, इसलिए हमें दूसरा एंटीना या दूसरा वो लगाना पड़ेगा उसको रिसीव करने के लिए, या सैटेलाइट को इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम जो ज़्यादातर हमारे जो डिश एंटीना होते हैं वो साउथ की डायरेक्शन में होते हैं, उसका जो फेसिंग होता है वो साउथ की डायरेक्शन में होता है, उसका रीज़न आप बताना, ठीक है। वैसे सबको पता ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जो सैटेलाइट होते हैं ना वो इक्वेटर के होते हैं, इक्वेटर के पैरेलल पे होते हैं, और हम जो है वो इक्वेटर से ऊपर हैं, हम नॉर्थ में हैं। तो हम जो है साउथ की तरफ देखेंगे, मतलब हमारा जो फेस होगा एंटीना का वो साउथ की तरफ होगा, इक्वेटर हमारे लिए साउथ में है, ठीक है। तो जो हमारा एंटीना होगा टीवी का, उसका मुंह जो है वो साउथ की तरफ होगा, ठीक है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है उसमें। द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम जिसको कहते हो, एफएम रेडियो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हमने देखा था जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बड़ी वेवलेंथ होती है ना, क्योंकि उसमें कम एनर्जी होती है, वो हमको कम नुकसान पहुंचाती हैं। और जो जिनकी वेवलेंथ छोटी होती हैं, जितनी छोटी होगी उतनी एनर्जेटिक है वो, और वो उतनी ज़्यादा क्या कहते हैं नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। इन ह्यूमन इन ह्यूमन आई इन ह्यूमन आई लाइट रे गेट ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूरल पल्सेस एट रेटिना, ठीक है। एन इमेज फॉर्म ऑन रेटिना इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड। ये देखो, ये तीनों एक ही चीज से रिलेटेड है, रेटिना पे जो इमेज बनती है उससे रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चन है, अलग अलग ईयर में आए हैं। मतलब अगर आपने आई का फंक्शन पढ़ा होगा एक आध बार तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें रेटिना के बारे में बता रहा है कि रेटिना पे ही जो लाइट रेज होती है कहाँ पे ट्रांसफॉर्म होती है न्यूरल में, रेटिना पे। कौन सी इमेज बनती है, स्मॉलर और इन्वर्टेड। जो ऑब्जेक्ट होता है उससे स्मॉलर बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, मतलब अगर ये ऐसे डायरेक्शन में है तो ये छोटा सा ऐसे बनेगा, ठीक है। और टाइप ऑफ इमेज एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय लेंस ऑफ रेटिना, इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है। इन्वर्टेड होगी पर रियल होगी, ठीक है, दोनों चीज। रियल का मतलब होता है जो लेंस है उसके आगे जब बनती है तो वो रियल होती है, पीछे बनती है उसको वो कहते हैं वर्चुअल, ठीक है। फिर द प्रिंसिपल रीजन व्हाई इट इज बेटर टू हैव टू आईज देन वन, ठीक है। तो कई बार कहते हैं ना कि अगर आपकी एक आंख है, एक आंख से 1 किलोमीटर देखते हो तो दो आंख से कितना, 2 किलोमीटर नहीं देखोगे, 1 ही किलोमीटर देखोगे, ठीक है। पर क्या होता है कि दो आंख से होता है तो हम चीजों का क्लियर परसेप्शन हमें मिल जाता है, डायरेक्शन का, उसके डेप्थ का, ठीक है। एक आंख से भी उतना ही दिखेगा, एक आंख से भी उतना ही दिखेगा, दो आंख से भी उतना ही दिखेगा, दोनों आंख मिला के भी उतना ही दिखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर से, एक आंख से 1 किलोमीटर देख रहे हो तो दो आंख से आप 2 किलोमीटर देखोगे, एक आंख से और दो आंख से दोनों मिला के 1 ही किलोमीटर देखोगे, पर आपको एक क्लियर परसेप्शन मिलेगा, अच्छा वो चीज इतनी दूर है, ठीक है। अगर आपको जैसे निशाना लगाना हो तो ये वैसे भी। डायरेक्ट व्यू ऑफ सन ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स कॉजेज irreversible damage to eyes. The retinal burn is caused by दिस कंपोनेंट ऑफ सनरेज, अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका टोटल सोलर एक्लिप्स है, ठीक है, चंद्रमा इसके आगे आ गया, ठीक है। अब ये सूरज पीछे है, तो यहाँ से हल्की हल्की रोशनी दिखती है ना हमको, वो दिखता है वो रिंग,
ठीक है। अब रिंग रिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब क्योंकि सूरज पूरी तरह नहीं, वो चंद्रमा जो है सूरज को पूरी तरह नहीं ढक पाता है, तो एक हल्की सी किरण जो सूरज की होती है वो इससे टकरा के धरती पर आती है। और हम देख रहे हैं, अगर हम नंगी आंखों से देख रहे हैं तो क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज बिना फिल्टर होके सीधे हमारी आंख पे लगती हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज गर्म होती हैं, वो आंख आपकी आंख रेटिना जला सकती हैं। ठीक है, वो जला देती हैं, इसलिए कई बार लोग अंधे हो जाते हैं जो डायरेक्टली इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टोटल सोलर एक्लिप्स को। इसलिए मना किया जाता है कि कभी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। चश्मा वश्मा लगा के सब देखते हैं बाकायदा। द कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स टेम्परेचर, ये हमने कई बार देखा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ट्विंकल क्यों करता है वो, क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका कलर चेंज होगा, तो हमें वो दिखेगा कभी रेड कभी ब्लू, कभी रेड कभी ब्लू, या जो भी है। ठीक है, उसके टेम्परेचर के हिसाब से। तो वही टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, क्योंकि दूर है तो छोटा दिख रहा है, और ट्विंकल क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है। फिर है diffusion of light in the atmosphere takes place due to dust particle। एटमॉस्फेयर में डिफ्यूजन किस लिए होता है, डस्ट पार्टिकल की वजह से होता है। ठीक है, हवा में जो डस्ट पार्टिकल बिखरे हैं, जब लाइट सनलाइट आती है तो वो डिफ्यूज होती है उसके कारण से। कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स वेवलेंथ। ठीक है, किसी भी लाइट की जो कलर होती है उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड होती है। ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन दैट ऑफ वॉयलेट लाइट। ठीक है, जो रेड लाइट है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ वो है वॉयलेट लाइट से ज्यादा है। विबग्योर वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा है, विबग्योर, विबग्योर वाला कल ही बताया था शायद, विबग्योर। ठीक है, तो ये रेड है और ये वॉयलेट है। ठीक है, वॉयलेट की बोल रहा है रेड की ज्यादा है। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी एनर्जी कम होती है, वो कम नुकसान करती है। कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होती है और वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, यूवी रेज। हाँ, इंफ्रारेड आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, इसके आगे जो रेडियो वेव्स होंगी वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, ये सब इधर वायलेट की इधर ही जाएंगे आगे की तरफ। ठीक है, वो सब आपको नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, और क्या बताया था, जो इनकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी तेज होती है। हाँ, शॉर्ट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी भी तेज होगी। तो ये कॉन्सेप्ट अक्सर पूछा जाता है, अभी भी पूछ लेते हैं। ठीक है, वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का और एनर्जी का कॉन्सेप्ट अक्सर पूछा जाता है यूपीपीसीएस में, इसको चाहे तो खुद से एक बार देख लेना। द कलर विच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, रेड, अभी हमने देखा ऊपर, उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। इन द विजिबल स्पेक्ट्रम द कलर हैविंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वॉयलेट। ठीक है, विगब्योर में, जो विगब्योर में ये सारे कलर हमको दिखते हैं, 7 जो कलर हैं ये हमारी आंखों से दिखते हैं। जब हम प्रिज्म पे व्हाइट लाइट मारते हैं तो ये विगब्योर ही दिखता है, सतरंगी कलर। ठीक है, ये सारी लाइट हम देख सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं देख सकते। जैसे इंफ्रारेड हम नहीं देख सकते, अल्ट्रावायलेट नहीं देख पाते हैं। कोई और जानवर देख सकता होगा, इंसान नहीं देख पाता। ठीक है, among the blue green red yellow light it has the highest energy। ठीक है, ब्लू लाइट क्यों, अभी देखा था यहाँ पे, देखो ब्लू ग्रीन येलो रेड, तो इसमें ब्लू इधर आया तो इन सबसे ज्यादा एनर्जी, ये एनर्जी का क्वेश्चन जो इधर बढ़ता जाएगा। ठीक है, रेड की सबसे कम एनर्जी होगी और वायलेट की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, दिस कलर ऑफ व्हाइट लाइट इज लीस्ट डिविएटेड बाय द ग्लास प्रिज्म। ठीक है, रेड कलर, रेड कलर, इसलिए आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक लाइट्स हैं या जो वार्निंग सिग्नल्स होते हैं उसमें रेड का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैफिक में खैर और भी सारी होती हैं, लेकिन जो वार्निंग सिग्नल्स है स्पेशली उसमें रेड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि लाल खतरे का निशान, ऐसे ही थोड़ी बन गया, क्योंकि लाल जो हमें दूर से दिख जाता है, लाल जो बहुत दूर से दिख जाता है, इसलिए उसका मतलब उसका डिफ्रैक्शन कम होता है। ठीक है, तो हमें वो दूर से दिख जाएगा और पता चल जाएगा हाँ भाई वहाँ कुछ खतरा है। द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन ग्रीन लाइट, ये गलत है। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन दैट ऑफ ग्रीन लाइट, ये सही है। ठीक है, हमने देखा था वेवलेंथ इसकी ज्यादा है, ग्रीन लाइट से ज्यादा है। ठीक है, और इसमें जो विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन ग्रीन लाइट, नहीं, रेड लाइट की एनर्जी कम है इसलिए हमको कम नुकसान करती है। ठीक है, रेड लाइट से याद रखना इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड किस में होता था पहले, आपका जो ब्लूटूथ वगैरह होते थे उसमें, हाँ, जो पुराने फोन में देखना इंफ्रारेड यूज होता था। ठीक है, और अल्ट्रावायलेट आपने सुना ही, अल्ट्रावायलेट नुकसान, तो वायलेट अल्ट्रावायलेट इसे कनेक्टेड है, रेड इंफ्रारेड इसे कनेक्टेड है, तो ये नुकसान कम करेगा, ये नुकसान ज्यादा करेगा, ऐसे याद रखना। ठीक है, ये सब है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ट्रिक्स।
The sun is visible to us a few minutes before the actual sunrise because of refraction of light. ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर गई आई और वापस चली गई। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, आई और बेंड कर गई। ठीक है, रिफ्रैक्ट। द सन एंड द मून अपीयर्स एलिप्टिकल नियर द हॉराइजन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बताया कि वो पास होगी पर बेंड कर जाएगी। रिफ्रैक्शन। रेड लाइट इज यूज इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज इट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अभी हमने ऊपर देखा था कॉन्सेप्ट। द डेंजर सिग्नल इज मेड अप ऑफ रेड कलर इज स्कैटर्ड द लीस्ट। दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम स्कैटर होगी। रेड लाइट सिग्नल इज यूज्ड एज डेंजर सिग्नल बिकॉज रेड लाइट स्कैटर लीस्ट। देखो ये सारे क्वेश्चन अलग अलग ईयर के हैं पर एक ही चीज़ से रिलेटेड है, तो इससे क्या पता चलता है कि भाई एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो अगली बार भी काम आ सकता है। ठीक है, स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट है ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट, प्लस जो स्काई है, स्काई का कलर ब्लू क्यों है, ये आपने ये बता रहा है ब्लू। फिर स्काई का जो रिफ्लेक्शन होता है पानी में, इसलिए पानी का कलर ब्लू दिखता है हमें ना। देखो, स्काई इज ब्लू बिकॉज शॉर्ट वेव आर स्कैटर्ड मोर देन लॉन्ग वेव बाई एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जो है जब सनरेज पड़ती हैं तो उसमें जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है, इसलिए स्काई का कलर जो हमें रिफ्लेक्शन में ब्लू दिखता है। लेकिन अगर आप स्पेस से देखेंगे तो स्काई का कलर ब्लू नहीं ब्लैक दिखेगा। ठीक है, आपको स्काई दिखेगी नहीं ऊपर से बेसिकली। ठीक है, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, the following statement are correct. The sky appears blue because of scattering. At the time of sunrise and sun appears red due to scattering of light. देखो एक कॉन्सेप्ट है, इस एक कॉन्सेप्ट पे ही सारे क्वेश्चन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्या क्या चीजें होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर द रेड कलर ऑफ द सन एट सनसेट एंड सनराइज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो एक ही कॉन्सेप्ट है, अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग साल, तो अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया एक बार तो अगले साल भी काम आ सकता है। एन एस्ट्रोनॉट सी द कलर ऑफ स्काई एज ब्लैक। ठीक है, एस्ट्रोनॉट मतलब वो स्पेस में है, चंद्रमा पे जरूरी नहीं, चंद्रमा पे ही हो, कहीं भी हो सकता है। तो और वो जब वहां पे से इस स्काई को दिखेगा तो उसको क्या दिखेगा, उसको ब्लू ब्लू स्काई नहीं दिखेगा, उसको ब्लैक दिखेगा या कुछ नहीं दिखेगा वही। ठीक है, फिर क्या है, एन एस्ट्रोनॉट सी द स्काई, ये तो हो गया। व्हेन वी सी द स्काई फ्रॉम प्लेन, सेम सेम। ठीक है, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे हो और मतलब प्लेन पे हो, प्लेन में हो और क्या कहते हैं वहां से तुम देख रहे हो स्काई को, स्काई आपके लिए ब्लैक ही दिखेगी। फिर क्या है, सी सीम्स ब्लू ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट हैं इसमें बता दिया कि क्योंकि पानी में जो है हमें आसमान का रिफ्लेक्शन दिखता है, प्लस जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है उसके कारण से। द ग्रीन ग्रास अपीयर्स ग्रीन बिकॉज ऑफ ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होती है। हमें कोई भी कलर इसलिए दिखता है क्योंकि वो कलर जो है रिफ्लेक्ट होके हमें दिख रही है। ठीक है, जो विग्योर के कलर्स हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे हम कोई पेंट करें, मान लो येलो पेंट किया है इस वॉल को, अब ये येलो इसलिए नहीं है कि वो येलो कह रहे हैं हम, जो लाइट इस पे पड़ेगी अब वो लाइट हमें रिफ्लेक्ट होके उसमें से जो दिखेगा, ठीक है, तो वही कलर हमको दिखेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है उसका। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन क्लियर स्काई ड्यूरिंग द नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन्ड विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट है, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का भी था, टेम्परेचर का भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, when a soap film on a water is seen in a daytime it shows beautiful color. This phenomena is due to इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है कि एक एक के होल मान लो, ठीक है, अब लाइट यहाँ से पास की गई, लाइट यहाँ से पास की गई तो ये ऐसे से ऐसे से जाती है, तो ये जो इंटरसेक्शन है ना यही इंटरफेरेंस है उसका यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट रुकना, इसको शुरू करता हूँ फिर से।